तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 3, जो कि है मौलिक अधिकार, जिसमें आते हैं आर्टिकल 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार योग्य है लेकिन निरपेक्ष नहीं है, ये पवित्र और स्थायी नहीं है, ये वादयोग्य या परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकार में 6 अधिकार आते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे समानता का अधिकार, जिसमें आते हैं आर्टिकल 14 से 18 तक। आर्टिकल 12 में है राज्य की परिभाषा। संसद एवं केंद्र सरकार, राज्यों का विधानमंडल एवं राज्यों की सरकार, अन्य प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। आर्टिकल 12 को हम ऐसे याद कर सकते हैं जिसमें राज्य की परिभाषा का विवरण दिया है। हम लोग चलते हैं आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 की हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल 13 में बताया गया है संविधान पूर्व जो कानून थे, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले जो कानून थे। संविधान पश्चात संसद या राज्य के विधानमंडलों के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं एवं राष्ट्रपति राज्यपाल का अध्यादेश, इन सभी कानूनों से मौलिक अधिकारों को सुरक्षा की गारंटी दी गई है। राज्य को ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिए जो संविधान के अनुरूप नहीं हो, और अगर कानून का मसौदा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार के साथ हस्तक्षेप करता है तो कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, केशवानंद भारती केस 1973, मूल ढांचे को तोड़ने पर कानून रद्द किया जाएगा, ये बताया गया है केशवानंद भारती केस में। अर्थात आर्टिकल 13 को हम शॉर्ट में एक्सप्लेन करें तो हम ये कह सकते हैं संविधान पश्चात संसद राज्य द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, इन सभी कानूनों से मौलिक अधिकारों को सुरक्षा की गारंटी दी गई है। अभी हम लोग चलते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 14 से 18 तक। अभी हम लोग चलते हैं आर्टिकल 14 में। विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता मतलब कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, कानून सबसे बड़ा है। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। विधियों का समान संरक्षण, समान परिस्थिति में समान न्याय और असमान परिस्थिति में असमान न्याय की अवधारणा का समान संरक्षण लिया गया है अमेरिका के संविधान से। बस इतना ही बताया गया है आर्टिकल 14 में। अभी हम लोग चलते हैं आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 में बताया गया है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध यानी रोक। 15 के क्लोज 1 में बताया गया है राज्य भेदभाव नहीं कर सकता, और क्लोज 2 में बताया गया है प्राइवेट व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता, यानी दुकान, रेस्तरां, होटल, मनोरंजन, कुआं, नदी, घाट, रोड आदि जगह कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 15 में बताया गया है। अभी हम लोग चलते हैं आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 में बताया गया है लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास, मंचक्रम के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। आर्टिकल के क्लोज 4 में बताया गया है नौकरी में SC, ST, OBC के लिए आरक्षण। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लोज है, ये हमारे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और 1979 मंडल कमीशन या 1980 भी बोल सकते हैं, सेकेंड पिछड़ा वर्ग आयोग OBC को भी आरक्षण मिलेगा, ये बताया गया था VP सिंह के द्वारा। इतना ही बताया गया आर्टिकल 16 के क्लोज 4 में। अभी हम लोग चलते हैं आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 17 को हम सीधा सीधा याद कर सकते हैं कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कि कोई छुआछूत नहीं कर सकता। बस इतना ही बताया गया है आर्टिकल 17 में। अभी हम लोग चलते हैं आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। राज्य उपाधि नहीं दे सकता, सम्मान दे सकता है, यानी कि जो राज्य है वो हमको जैसे डॉक्टर, भारत रत्न, इंजीनियर, इन सब की सम्मान दे सकता है, पर महाराजा, राजा इन सब की उपाधि नहीं दे सकता। यानी कि आर्टिकल 18 में बताया गया है कि इन सब उपाधियों का जो है वो अंत कर दिया गया है। समानता के अधिकार में आर्टिकल 18 तक ही बताया गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।